सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राहुल कश्यप, मोहल्ला खाकीसराय वार्ड नंबर 2 से एक बार नगर पालिका की गंदी हरकत का पर्दाफाश करने आया हूं। देखिए, यहां का प्रकरण जो है वो चेयरमैन जो निलंबित चेयरमैन हैं उनका है, जिन्होंने अपना नाम फर्जी तरीके से कर सूची में दर्ज करा लिया था। अब उसका अभी जो है हमारे बाबूजी वेद प्रकाश जी देख पा रहे होंगे शायद उनको। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कर सूची में नाम दर्ज किया गया है वो किस आधार पे किया गया है। नमस्कार बाबूजी। इधर आओ, थोड़ा सुनो। आप बताइए सर कि ये जो सरला देवी का नाम दर्ज किया गया है ये किस आधार पे दर्ज किया गया है नगर पालिका में? इसके लिए क्या कोई कमेटी बैठी थी? और कमेटी बैठी थी तो उसके नाम मिल सकते हैं हमें? 4 फोटोकॉपी करा लो। एक अपने पास रखे, ओरिजिनल बैंक ले। रुक के बात नहीं सर, पूरा जनपद देख रहा है, पूरा जनपद देख रहा है। इसमें रुकने वाली बात हमें ना बताइए। पूरा जनपद देख रहा है। क्या? पूरा जनपद देख रहा है आपको। आप रुकने वाली बात मत बताइए। आप ये बताइए कि जब सरला देवी का नाम यहाँ पे दर्ज किया गया तो कौन सी कमेटी बैठी थी, किस आधार पे किया गया? और अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी अधिशासी अधिकारी से बात हमारी हुई है तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर हमारे किए हैं। तो आप यही बताएंगे कि क्या इन्होंने किया है, कैसे नाम दर्ज किया है, बताइए सर। और सुनने में आ रहा है कि बाबूजी ने इसके लिए एक बड़ी मोटी रकम ली है। वो भी अभी जब कार्रवाई होगी तो आगे चल के आ ही जाएगा। बैनामा के आधार पर किया गया, आकस्मिक कर में किया गया। इसके लिए कोई कमेटी का गठन हुआ? कमेटी बाद में फाइनल करेगी, अभी दर्ज है। अभी दर्ज है। कमेटी गठन करने के लिए क्या उसमें अधिनियम होता है, क्या उसका आधार होता है, क्यों मतलब कैसे आकस्मिक में दर्ज किया जाता है नाम? आकस्मिक में कई लोगों के दर्ज हैं। तो उसके लिए कमेटी बैठी? उसके लिए कमेटी बाद में जब बैठेगी तो अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो हस्ताक्षर बने हुए हैं इनके पे, तो अधिशासी अधिकारी जो है हमारे बता रहे हैं वो फर्जी हस्ताक्षर हैं। कैसे आपने बनाए? अधिशासी अधिकारी कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको मैं अभी ले चलूंगा, उनके पास भी ले चलूंगा। वो ये कह रहे हैं अधिशासी अधिकारी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये मतलब उनके हस्ताक्षर वो कह रहे हैं कुछ भी कह सकते हैं। अभी उनसे भी हम आप लोगों की बात कराएंगे। पहले यहाँ का मैं प्रकरण ये देखा जाए कि इन्होंने नाम बिना किसी कमेटी के गठन के कैसे किया इन्होंने। क्या नगर पालिका को कोई सदस्य कह सकता है कि बिना कोई कमेटी गठन के कोई नाम कर सूची में दर्ज हो सकता है? बताइए दादा, आप बताइए। आप बताइए दादा। आकस्मिक कर फाइनल नहीं होता है तो उसमें क्या त्रुटियां होती है? कैसे नाम दर्ज हुआ बिना तथ्यों के आधार पे, केवल बैनामा के तौर पे, बिना कमेटी के? जांच के आधार पर दर्ज हुआ है। बैनामा जांच में क्या पाया गया? जांच में उनका बना हुआ है मौके पे। जांच में आपको बता दूं ये सारा मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा किया। आपको मैं दिखा देता हूं जो महेंद्र पांडे हैं जिनका इन्होंने उस पर अभिलेख दिखाया है। तो आपको लाइट में दिखाते हैं। ये देखिए, ये इनके आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 2 कमरा बाउंड्री वाल से घिरे हुए महेंद्र पांडे, जबकि उनका ये मकान पूरी तरीके से बना हुआ है, इस जगह का विवाद ही नहीं है। और इन्होंने जो जगह नाम दर्ज किया हुआ है वो एक मंदिर की भूमि थी जिस पे मंदिर का भव्य निर्माण होना था। लेकिन कुछ रुपए, चंद रुपए के कारण इन्हें जो सरला देवी चेयरमैन निलंबित हुई हैं, शायद इसी प्रकरण के वजह से हुई हो, तो इन्होंने रुपए की डिमांड की थी और उसी रुपयों के चक्कर में इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर। अभी आपको लिए चलते हैं अधिशासी अधिकारी के पास, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। और हम सभी जितने भी नगर पालिका के अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि आकस्मिक तौर पे नाम हम दर्ज कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी कितनी सत्यता इनके बातों में है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर।
सर जानना चाहेंगे, इन्होंने कर सूची में नाम दर्ज किया हुआ है, तो कहाँ तक नगर पालिका कर सूची में बिना कमेटी के गठन के नाम दर्ज कर सकता है? इसमें कितनी सत्यता है श्री वेद प्रकाश जी के द्वारा? ये आप बता सकते हैं हमारे, आपको जानकारी नहीं है? चलिए सर, इनके पास तो जानकारी नहीं है, मैं आगे चलता हूँ और रूम में। नमस्ते सर। सर जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पे जो वेद प्रकाश जी है बाबू, उन्होंने कर सूची में नाम दर्ज किया है बिना कमेटी के गठन के, तो वो कहते हैं कि हम जो हैं हम ये कर सकते हैं अकेले। ये बात कहाँ तक सत्य है? तो ये सब बता सकते हैं, कोई जानकारी नहीं है। चलिए, फिर यहाँ से भी निराशा मिल रही है, मतलब किसी को ये नहीं पता है कि आ गए। हमें फ़ोन मत छीनिए सर, फ़ोन मत छीनिए, फ़ोन मत छीनिए। शासी अधिकारी आ गए हैं, देख लीजिए। ये भी मतलब अपनी गुंडई पे उतर आए हैं। अब ऐसे ही कहेंगे हम। आप बगैर पूछे कैसे आपने लाइव कर दिया? हमने लाइव मैंने 4 बार सबसे पूछा है, मैंने 4 बार सबसे पूछा है कि ये क्या हुआ। अब आप बता रहे हैं, आप बताइए आज कितनी तरीके से आइए, विधिक तरीके से। हम विधिक तरीके से आ चुके हैं सर, हम विधिक तरीके से आ चुके हैं। आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। मैं दादा 3 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, मुझे चक्कर कटाते कटाते इन लोगों को 3 महीने से परेशान हूँ। 3 महीने से परेशान हूँ मैं, 3 महीने से दौड़ दौड़ के थक चुका हूँ। आप हमें बताइए कि ये बात कितनी सत्य है कि ये अकेले नाम दर्ज कर सकते हैं, ये किसी का भी नाम दर्ज कर देंगे? आप बताइए। हम अब मारे, मार लो, मारना है मार लो, नहीं मार लो, डंडे मंगा दे, आप मारो, थप्पड़ मार लो, मुझे बस इतना जानकारी दे दो, मुझे बस इतना जानकारी दे दे। आप एप्लीकेशन देंगे, कार्रवाई होगी तब। हम कार्रवाई एप्लीकेशन दे चुके हैं। आपके पास 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है आपके पास, आप 3 एप्लीकेशन है, आपने एक पे भी कार्रवाई नहीं की है। हमने आपको 3 एप्लीकेशन बताई कि इन्होंने फर्जी तरीके से नाम दर्ज किया हुआ है, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों नहीं हुई? 3 महीने मुझे दौड़ते दौड़ते हो गए हैं, हमें 3 महीने हो रहे हैं। अभी और भी आप देख लेते हैं, हमें पता तो चलना चाहिए कि कर सूची में कितना। नमस्कार सर। सर जानकारी चाहेंगे, वेद प्रकाश जी ने कर सूची में नाम दर्ज कराया है निलंबित सरला देवी का, जो चेयरमैन है निलंबित, तो वो कहते हैं कि हम अकेले ही नाम दर्ज कर सकते हैं आकस्मिक में कर सूची में। तो ये बात उनकी कहाँ तक सत्य है? क्या नगर पालिका को कोई अधिकारी या कर्मचारी बता सकता है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते? अकेले तो ये हमें लग रहा है उच्च कोर्ट के बाबूजी अधिकारी हैं, इनसे कोई जानकारी शायद मिल जाए। बाबू आ जाए, उनसे बात की जाए, मामला क्या है समझा जाए, तभी तो बताया जा सकता है। प्रकरण सभी को मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम है मेरा प्रकरण। आज मैं सभी से हाथ जोड़कर थक चुका हूँ, सभी से मैं कह चुका हूँ कि मेरा जो मैंने एप्लीकेशन दी थी वो काम करवाया जाए, लेकिन कोई भी अभी अधिशासी अधिकारी, फिर से हम बात करेंगे, आज मैं मार पड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपको बताना पड़ेगा। नहीं, हम कुछ नहीं अभी बताने, नहीं आपको बताना पड़ेगा। बताने की स्थिति में अभी नहीं है। जब तक मैं कागज का अध्ययन नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कागज का अध्ययन आपने आज आप 3 महीने पहले इसकी रिपोर्ट जानकारी आपको दी गई थी नहीं दी गई थी? उसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया अभी तक? हम दौड़ रहे हैं, बराबर आ रहा है, क्यों अभी तक FIR? अगर आपकी फर्जी, आपने कहा अभी कि फर्जी हस्ताक्षर है, तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुई? जांच कर रहे हैं। आपने कहा कि फाइल तैयार है, फर्जी फाइल की हस्ताक्षर की फाइल तैयार है, अभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हेलो, हाँ, अब वहाँ से हम पूरा ऊपर से सब आप जगह जहाँ जाएँ वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, आप जिसको चाहें। मैं पागल हूँ सर, पागल हूँ, मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो चुका हूँ। आइए, आज मैं जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं। यहाँ नगर पालिका के इतने कर्मचारी और अधिकारी हैं, सभी यही बात कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि ये कर सूची में अकेले नाम दर्ज कर सकते हैं या नहीं। इसकी जानकारी केवल अधिशासी अधिकारी को है। अब जब हम अधिशासी अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फर्जी हस्ताक्षर उन्होंने हमारे किए हैं, उन पे विधिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका समय काफ़ी बीत चुका है। ये वीडियो मैंने अभी नहीं बनाना चालू किया, मैंने सबसे पूछताछ हर एक चीज़ सब कुछ कर लिया था, तब इनकी ये वीडियो मैंने लाइव की है।
आप देख सकते हैं वेद प्रकाश जी को, इन्होंने मिस्री का पूरा खंडहर बना रखा है, पूरा खंडहर कर दिया इन लोगों ने फर्जीवाड़े से। जहां देखो वहां फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है। जिससे पूछो वेद प्रकाश कौन है, वेद प्रकाश को गाली पड़ती हैं। ये ऐसे हमारे बाबूजी हैं कि चंद रुपयों के चक्कर में अपनी जो अधिकारी सूची है उसको बिगाड़ रहे, उसका नाम ही बिगाड़ रहे हैं। अपना काम निरंतर करते ही नहीं, किसी का भी काम सही से नहीं। वैसे बेनामे होते हैं, वैसे बेनामे होते हैं। एक एप्लीकेशन नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को महीनों चक्कर लगवाए जाते हैं यहाँ पे कि आप ये नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, जाइए। और सरला देवी का तुरंत नाम दर्ज किया उन्होंने, जो चेयरमैन थी, उन्होंने जबरदस्ती करवाया, इनसे ही जबरदस्ती करवाई। जबरदस्ती इन्होंने नाम दर्ज करवाया है। सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ के गवाह हैं। अब मैं श्रीमान उप जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की उच्च कोर्ट की स्तर की जांच करके जो भी इसमें अधिकारी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ दंडा। बस यही निवेदन है।